एक ऐसा आम इंसान जो रैपर से एक देश का प्रधानमंत्री तक बन गया। हेलो, नमस्ते। मैं हूं बुद्धराज चौधरी और आज मैं उस हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एक रैपर से अपने देश का प्रधानमंत्री तक बन गया। आज उस हस्ती के बारे में बात करेंगे जो एक रैपर से प्रधानमंत्री तक बनने का सफर वो कैसे बना, कहाँ बना। मैं बात कर रहा हूँ बालेंद्र शाह की। उनका नाम है बालेंद्र शाह और पूरी दुनिया जानता है उनको बालेंद्र शाह के नाम से। बालेंद्र शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 में हुआ था काठमांडू में। उनके पिताजी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। बालेंद्र शाह पढ़ाई में शुरुआती दिनों से ही बहुत अच्छे और लगनशील से पढ़ाई करते थे। उन्होंने सिविल इंजीनियर हिमालय व्हाइट हाउस इंटरनेशनल में बैचलर डिग्री किया है और पढ़ाई के सिलसिले में वो इंडिया के कर्नाटका के एक उच्च स्तरीय कॉलेज में पढ़ाई के सिलसिले में गए थे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर विश्वेश्वराय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में उन्होंने पढ़ाई किया है। बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने से पहले काठमांडू के मेयर थे और मेयर से पहले वो एक रैपर देशको रक्षा गर्ने जति सबै चुतिया छन्, नेता जति सबै चोर देश लुटी और इंजीनियर का काम करते थे। म्यूजिक के दुनिया में बालेंद्र शाह का बहुत ही बढ़िया पकड़ था और नेपाल के विशेष करके युवा पीढ़ी बालेंद्र शाह को बहुत ही पसंद करते थे क्योंकि बालेंद्र शाह का सॉन्ग हमेशा भ्रष्टाचार विरोधी और खराब सिस्टम और युवाओं की चाहना और देशभक्ति वाला रहता था। पुरानो भो इतिहास केही फेरिएन, बाँकी हुँदा यति सास मोह मेटिएन, कहाँ कुछ रेल यहाँ बाटो भेटिएन। इसी की वजह से बालेंद्र शाह जनता के दिलों में राज करने लगे और जब उन्होंने 2021 में काठमांडू के मेयर के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की, सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी जब बड़े बड़े पार्टियों के बीच में बालेंद्र शाह स्वतंत्र उम्मीदवार और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मेयर के पद में चुनाव लड़ने की घोषणा किया। 30 मई 2022 के अंतिम मतगणना के घोषणा में वाकई ही एक ऐसा विश्वसनीय रिजल्ट आया जो बड़े बड़े पार्टियों को हिला के रख दिया और बन गए काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। और उन्होंने मेयर बनने के बाद में बहुत सारे काम किया। इलीगल कंस्ट्रक्शन में एक्शन लिया और सिटी क्लीनेस में काम किया, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया, गवर्नमेंट डिसिप्लिन, एजुकेशन सेक्टर में काम किया और यूथ को सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बालेंद्र शाह इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया के बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया और अपने जनता को कनेक्ट करके रखा, कम्युनिकेट करते रहे, कम्युनिकेशन अच्छे से करते रहे। ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने काम किया है। इसी दौरान 28 मई 2023 को एक अखंड भारत नक्शे की जारी किया गया था और उस अखंड भारत नक्शे में नेपाल के कई सारे हिस्से शामिल किए गए थे। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने आपत्ति जनाते हुए उन्होंने ग्रेटर नेपाल के नक्शा जारी किया। इंडिया की कई सारे जमीन उन्होंने ग्रेटर नेपाल में शामिल किया गया था जो कभी सुगौली संधि से पहले वो नेपाल के हिस्सा हुआ करते थे। और सुगौली संधि के बारे में आपको पता नहीं है तो कमेंट कीजिएगा। मैं सुगौली संधि के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि सुगौली संधि क्या है और इंडिया ने कैसे नेपाल का हिस्सा लिया और सारा वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। नेपाल की पॉलिटिकल बहुत ही कमजोर और भ्रष्टाचारी वाला हुआ करता था। नेपाल में पहले राजशाही हुआ करता था
लेकिन नेपाल में राजशाही पूरी तरह से खत्म होने के बाद जब नेपाल में गणतंत्र आया, तब से आज तक लगभग 2.5 दशक बीत गया। नेपाल में कई सारे प्रधानमंत्री बने, जैसे कि गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराई, शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दाहाल, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली। इतने कम समय में नेपाल के इतने सारे प्रधानमंत्री बने, किसी ने भी नेपाल की जनता के बारे में नहीं सोचा। जो कोई भी प्रधानमंत्री बना वो सारे लोग भ्रष्टाचार किया, सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरते रहे और भ्रष्टाचार किया। नेपाल की जनता को बाहर विदेश अब्रोड जाने पर मजबूर किया। नेपाली जनता को अपने देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया सारे नेताओं ने। उसी दौरान बालेन जब काठमांडू के मेयर बने, उनका काम देखकर नेपाली जनता उनको पसंद करने लगा। उनको अपने देश का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर तक देखने लगे। नेपाल के युवा बालेन शाह को बहुत ही पसंद करने लगे और उनसे प्रेरित होने लगे। और एक दिन ऐसा आया, नेपाल का सारे युवाओं ने निर्णय किया आंदोलन करने का, और नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होने लगा। और उसी दौरान जेनजी प्रोटेस्ट के ही दौरान नेपाली युवा 45 युवाओं की मौत हो जाती है। और उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, और उस सिचुएशन को हैंडल करने की वजह उन्होंने राजीनामा दिया और देश छोड़कर भाग गए, और नेपाल सरकार टूट जाता है। और टेम्पररी प्रधानमंत्री बनती है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। उन्होंने चुनाव करवाने का वादा किया, हालात को संभालते हुए चुनाव करवाने का वादा किया और चुनाव करवाया भी। उसी चुनाव में बालेन शाह स्वतंत्र पार्टी में शामिल होते हैं और उम्मीदवारी देते हैं। उम्मीदवारी देने के बाद जब चुनाव होता है तब भारी मत परिणाम से विजय होते हैं और अपने प्रतिस्पर्धी को बहुत ही भारी मत से हराते हैं। उनका प्रतिस्पर्धी थे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। उनके पार्टी ने बहुमत हासिल किया और शर्त के अनुसार बालेन शाह बन गए प्रधानमंत्री। नेपाल की सबसे कम उम्र की एज वाले प्रधानमंत्री बन गए बालेन शाह। इससे हमें सीख मिलता है, अगर जनता चाहे तो हमें बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। और अगर जनता की हित में काम करने वाला और युवाओं की चाहना बुझने वाला हो तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूरी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बल्कि पूरी देश की जनता के हित में काम करने वाला, जो अच्छाई करने वाला, वो देश को चला सकता है। देश की विकास करने वाला वो देश को चला सकता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।